पंचदशाधिकरणम आरचयति, 15वां अधिकरण आरंभ होता है। इस अधिकरण का नाम है समानयनस्य आज्य धर्म प्रयोजकता अधिकरणम। समानयनस्य आज्य धर्म प्रयोजकता अधिकरणम। घी को लाया जाता है, जो लाना है उसका नाम समानयन, सम्यक आनयन करना। वह किसका प्रयोजक है? आज्य धर्म का प्रयोजक है, ये कहना है। चतुर्थस्य प्रयाजस्य होमायोपभृतं घृतम जुह्वाम आनयतीत्योपभृतं नैषा प्रयोजयेत्। प्रयोजेदुत आनीति प्रयाजाद्यखिलार्थथा श्रुतोपभृत आज्ये अतो जौहवेन विकल्पनात्। न प्रयोजकता मैवं तृतीयार्थं तु जौहवम् अतिहायेड इत्युक्ते चतुर्थे सा प्रयोजयेत्। कहते कि चतुर्थस्य प्रयाजस्य, चौथा प्रयाज, 5 प्रयाज होते हैं और चौथे के लिए बोल रहा है। पहला वाला है समिधो जति, दूसरा है तनु न पात में जति, तीसरा है एडो जति, चौथा है बर्हिर जति, 5वां है स्वाहागारम में जति। क्रम है ये। इस क्रम में चौथा आ रहा है बर्ही। उस याग के लिए प्रयाज से चतुर्थस्य बने बरिहा के लिए होमाय, होम करने के लिए उपभृतं घृतम, उपभृत का घी कहा गया है। जुह्वाम आनयति, उपभृत का घृत को लाने का समय जुह पात्र में लाना पड़ेगा, तब चौथा जब प्रयाज याग तब किया जा सकेगा। इति औपभृतम, औपभृत है नैव प्रयोजित प्रयोजित, वह प्रयोजक बनेगा या नहीं बनेगा। पूर्व पक्ष नैव प्रयोजित, नहीं सा प्रयोजित, असिद्धांत प्रयोजित। उत पूर्व पक्ष व्याख्या करता है आनीति प्रयाजखिलार्थता। आनयन जो रूपा जो कर्म है प्रयाज आदि सभी के लिए होता है। और श्रुत जो औपभृत आज्य, तो श्रुत जो उपभृत का आज्य आनयन की बात है वह भी इसलिए सर्वप्रयाजार्थ ही है। अतएव जू से लाओ या उपभृत से करो, वो विकल्प मान लिया जाए। जो हवेन विकल्पनाथ न प्रयोजकता, इसे प्रयोजक भाव यहाँ है ही नहीं। ये पूर्व पक्ष का सिद्धांत मैं समझ कहो। जू पात्र का घी 3 प्रयाज के लिए निर्धारित हो चुका है। वहाँ पर अलग अलग विभाग है। पहले कहा जू पात्र में जो है वह 3 प्रयाजों के लिए होवे। चतुर्जोवांग गृह्णाति, फिर उपभृत में ग्रहण करेगा, फिर ध्रुवा पात्र में ग्रहण करेगा। समंत्र आ रहे टीका में आएगा विस्तारोपेण। तो जुह पात्र का जो पहला 3 प्रयाजों के लिए मने समिधो जति, तनुपात में जति, इडो जति, उतने के लिए है। अतः चौथे के लिए क्या होगा? लेकिन एक मंत्र आया बीच में, इड़ा तीसरे को छोड़ के चौथे को करो। तीसरे को छोड़ के 10 ब्रह्मास्मरण में आता है चौथे को करो। अतः पहले जो जुह पात्र में 3 के लिए कहा था उसे 2 का हुआ, तीसरे को छोड़ना आपने बोल दिया तो चौथे करना है। जो तीसरे के लिए था कि उसी से चौथे को कर दो जुह पात्र से। अथवा जो आगे कहा है शेष प्रयाज द्वय और अनुयाजों के लिए अलग उपवृत पात्र में कहा, वहाँ से ले आओ, से विकल्प आपके पास है। ये पूर्व पक्ष कहता है। अतः प्रयोजक भाव निश्चित नहीं हो सकता है विकल्प में। सिद्धांत मैवाम तृतीयार्थं तु जौहवम अत्यहायेड इत्युक्ते चतुर्थे सा प्रयोजयेत। अतिहाय इड माने इड नामक जो तीसरा प्रयाज है उसका अतिहाय दूर से त्याग देना और चौथे में करने के लिए सा प्रयोजित उपवृत का आनयन रूप क्रिया वह प्रयोजक बन जाता है। 10 पूर्णमास्य श्रीयते प्रस्ताव से कहेंगे, देखिए अतिहाय एडो बर्ही प्रति समान यति जुह्वाम औपभृतमिति।
अतिहाय इडो, एड़ा नामक तीसरे याग को त्याग करके बर्ही नामक चौथे याग के लिए उपभृत पात्र से घी को जुह पात्र में ले आओ, ये कहा है। जुह्वाम औपभृतम समानयति, किसके लिए? बर्ही याग का अनुष्ठान करने के लिए। स्वयं अर्थ लेगा स्वयं अर्थ पंचानाम प्रयाजानाम मध्य, पंच प्रयाज में से तीसरा कौन है? तृतीय प्रयाज है इट शब्द देना। इट है, इट का बहुवचन इडो प्रयोग कर देते हैं। इट शब्द देना बहुवचनांतेन भी दियते, तम तृतीयम प्रयाजम अतिक्रम्य, उस तीसरा प्रयाज का अतिक्रमण कर दो, और बर्हिर नामकम चतुर्थम प्रयाजम हो तुम, बर्ही नामक चौथे प्रयाज का हवन करने के लिए उपभृत संजगायाम शुचि, उपभृत नामक जो श्रुचा में विद्यमान जो घृत है, स्थितं घृतम जुह्वाम आनेतव्यम, जुह्वा में आनयन करना चाहिए। ये इस मंत्र का अर्थ। तदेतद आनयनम उपभृति आज्य ग्रहणस्य न प्रयोजकम, वह यह जो आनयन क्रिया है वो पहले जो उपभृत नामक पात्र में जो आप ग्रहण कर रहे थे घी, अलग अलग पात्र में घी रख रहे, उपभृत पात्र में, ध्रुवा पात्र में, जो पात्र में, 3 पात्र में घी रखा जाता है। उनमें से उपभृत पात्र में जो घी ग्रहण कर रहे थे उसका प्रयोजक यही था, जब बर्ही याग के लिए वहां से लेना है इसलिए रखा गया था उसमें। मैंने बर्ही याग उपभृत पात्र में घी रखने के प्रति प्रयोजक माना जाए या नहीं माना जाए, पूर्व पक्ष कहता है तदेतद आनयनम उपभृति आज्यग्रहणस्य न प्रयोजकम, प्रयोजक नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? तथा ही पूरे प्रकरण को विस्तार समझाते। देखिए, जुहु उपभृत ध्रुवासु तिसृषु श्रुक्षु आज्य ग्रहण प्रकार तद विनियोगश्च एवं मामनायते। जो पात्र, उपभृत पात्र और ध्रुवा पात्र, 3 श्रुचा नामक पात्र होते हैं, और उन श्रुचा नामक पात्रों में, तीनों पात्रों में आज्य को ग्रहण किया गया। किस प्रकार से ग्रहण करना है और किसके लिए प्रयोग करना है, विनियोग भी बताने वाला विधि है। क्या है विधि? वही समझा रहे। चतुर्जोभांग गृह्णाति अष्टौ उपभृति चतुर्ध्रुवायाम इति। 4 आहुति के लायक जुह पात्र में घी को ग्रहण किया जाता है, 8 आहुति के लायक उपभृत पात्र में ग्रहण किया जाता है, और पुनः 4 आहुति के लायक ध्रुवा पात्र में ग्रहण किया जाता है। अब विचार करते हैं कि इसलिए ये सब सुनो। यज्जुवाम गृह्णाति प्रयाजभ्यस्तद, जो जुहू पात्र में ग्रहण किया वह प्रयाजों के लिए है। यद उपवृत्ति, जो उपवृत्ति में ग्रहण किया वह प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए है। जब पूरे प्रयाज ही बोल दिया तब जब बहुवचन है 3 प्रयाज को लेना, कि यहाँ पर ही प्रयाज शब्द आ गया, इसलिए जुहू पात्र में जो है वो 3 प्रयाज के लिए, और उपभृत पात्र में जो वो 2 जो शेष प्रयाज और 3 अनुयाज उनके लिए होगा। तत् अनुयाजेभ्यस तत्सर्वस्मै वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यद ध्रुवायाम आज्यमिति। और जो ध्रुवा पात्र में आज्य ग्रहण किया गया था वो सकल यज्ञ कार्य के लिए जहाँ जहाँ जब भी जैसे भी जरूरत है वो सब वहाँ से उठा के लाया जाएगा। और स्टॉक है एक तरह से, उसका क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्टॉक है, भर के रख दिया है। ये तो मुख्य 2 है क्या, प्रयाज के लिए 3 प्रयाज के लिए 1 में ले लिया, और शेष 2 प्रयाज और अनुयाजों के लिए 1 पात्र में ले लिया, उपभृत पात्र में। ध्रुवा पात्र में सकल कार्य सर्वस्मयी बोल दिया, सर्वस्मयी वा एतद यज्ञाय, संपूर्ण यज्ञ के लिए ही वह घी ग्रहण किया गया है जो कि ध्रुवा पात्र में ग्रहण है। ये उसका विनियोग और विधि सब बता दिया। तथा सती यदा जौहवेन प्रयाजायज्यन्ते, जो जूह से 3 प्रयाज का अनुष्ठान होता है, तदानीं उपवृत्त से आनयन में नास्ति, उपवृत्त का आनयन का प्रकरण ही खत्म। जब 5 प्रयाज में अनुष्ठान कर रहा हूँ, तीसरे वाले भी अनुष्ठान कर रहा हूँ, तीसरा कौन था, इडो, इडो भी अनुष्ठान कर रहा हूँ, तब तो लाने का प्रसंग ही खत्म, ये विधि खत्म हो जाएगी। ये विधि कब है, जब इड का अनुष्ठान नहीं करेंगे,
अतिक्रमण करेंगे तब के लिए। इसे पूर्व पक्ष का कहना है जब पांचों प्रयास हम सम्यक अनुष्ठान कर रहा हूँ वहाँ तो जू पात्र में लाने का प्रसंग ही नहीं रह जाता है। यदा जहवेन प्रयाजयन्ते तदानीम औपवृत्त से आनमनमेव नास्ति कुत प्रयोजकत्वम से प्रयोजक भाव रहेगा ही नहीं। और यदा तो औपवृत्त न प्रयाज होमा, यदि उपवृत्त पात्र से लाओगे और वहाँ पर पंच प्रयाज का अनुष्ठान कर चेष्टा करोगे तदानीम अपवृत्त से अर्धम पंच प्रयाजार्थम इतरद अनुयाजार्थम, तब यह करना पड़ेगा जो है उपवृत्त पात्र में जो है आधा की पंच प्रयाजों के लिए और शेष की 3 अनुयाज के लिए समझना पड़ेगा। तो यह प्रयाज साधनम अर्धम प्रयाज प्रथम प्रयाज काल एव जुहाम आनीतमिति न तस्य चतुर्थम प्रयाजम प्रति समानम विधीयते। तब प्रयाज साधनम अर्धम प्रथम प्रयाज काल एव, प्रथम प्रयाज काल में आधा खत्म हो जाएगा। तो जुहवा मानितमिति न तस्य चतुर्थम प्रयाजम प्रति, चौथे प्रयाज के प्रति तो रहेगा ही नहीं, बचेगा नहीं थी, समान न विधीयते। तत्तो अनुयाजार्थम इतर, और शेष आधा क्या रह गया अनुयाज के लिए था। हाँ, उपवृत्ति अवशिष्टम तन्मध्ये किंचित चतुर्थ प्रयाज, किंचित जो है चौथे प्रयाज के प्रति समानन करना चाहिए ऐसा पक्ष में। तत्व अनुयाज रेव प्रयुक्तम, इन्हों भी अनुयाजों के लिए रखा गया, अनुयाज किया जाएगा उसमें, प्रयाज के लिए बचेगा क्या वहाँ आधे में से। तत्व अनुयाज रेव प्रयुक्तमिति प्राप्ते ब्रूमः, अतएव विकल्प मानना पड़ेगा। यज्जो हम तत् प्रयाज तृतीयार्थमिति, जो पात्र में है पूरे 5 प्रयाज के लिए नहीं, वो 3 प्रयाज मात्र के लिए समझो। बहुवचन आता है तो हमें क्या होता है 3 में नियमन हो जाता है, और यदि आगे विधि नहीं होता तो हम इसको 5 तो पूरे ले लेते, प्रयाज जैसे क्या होता पूरे 5 लेते। लेकिन आगे कह दिया ना उपवृत्त पात्र में जो ये है वो प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए कहा है। अतएव जो जू पात्र में जो प्रयाजों के लिए कहा वो केवल 3 प्रयाज के लिए सीमित किया जाएगा। यज्जो हम तत् प्रयाज तृतीयार्थम युक्त औपवृतम तद अवशिष्ट प्रयाज द्वयार्थम। देखो अवशिष्ट प्रयाज द्वय के लिए, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था उपवृत्त वाला जो कहा गया प्रयाज है पूरे 5 प्रयाज के लिए प्रयोग कर दो, ये कहा था। ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, किंतु अवशिष्ट जो प्रयाज द्वय के लिए मात्र रहेगा और अनुयाजार्थंच, और शेष जो है ये उपवृत्त पात्र का अनुयाज के लिए है। इत्येवं वाक्य द्वय से व्यवस्था संभवंत्याम, वाक्य द्वय की व्यवस्था जब हो सकती है तब वहाँ पर आप अष्टदोषग्रस्त विकल्प की जो परिकल्पना कर रहे हो नाश्रय तुम शक्य, इसका आश्रय करना उचित नहीं है, सम्यक नहीं है। तथा ही क्या है विकल्प करने का दोष वो बता रहे। यदा जोहव स्वीकार, जो पात्र की को स्वीकार करोगे तदानीम औपवृत्त वाक्य से प्राप्त प्रामाण्यम परित्यज्यत, उपवृत्त पात्र से प्राप्त प्रामाण्यता का आपने त्याग कर दोगे, क्योंकि आप जो पात्र के ही जो है विद्यमान घी से 5 प्रयास करने लगे। पूर्व पक्ष ने कहा था जो पात्र के पूरे 5 प्रयास प्रयोग कर दो, तो फिर उपवृत्त पात्र में जो प्रयास कहा अप्रामाणिक हो जाएगा ना, उसका प्रयोग ही नहीं है। कि जो पात्र के ही घी से पूरे 5 प्रयोग अनुष्ठान कर देंगे तो फिर उपवृत्त पात्र से विद्यमान घी को से कुछ प्रयास के लिए कुछ अनुयाज के लिए ऐसा विधि करना व्यर्थ हो गया, अप्रामाणिक हो जाएगा उतना हिस्सा, अप्रामाण्यम स्यात्। तदानीम औपवृत्त वाक्य से प्राप्त प्रामाण्यम परित्यजेत, अप्राप्त अप्रामाण्यम स्वीक्रियत च, अप्राप्त अप्रामाण्य को स्वीकार करना पड़ेगा। पुनरपि कदाचित आप उपवृत्त स्वीकारे, उपवृत्त के घी से भी आप प्रयास करने लग जाओ तो त्यक्त प्रामाण्य को स्वीकार करना और स्वीकृत अप्रामाण्य को परित्याग करना, ये फिर दोष आ जाएगा। इति उपवृत्त वाक्य के पक्ष में 4 दोष आ गया। एवमेव जोहव वाक्य भी एवं 4 इति 8 दोषाः, जोह पात्र के विधायक वाक्य में भी इसी प्रकार 4 दोष हो जाएंगे। यदि पूर्व पक्ष के अनुसार उपवृत्त पात्र घी से ही 5 प्रयास कर दूंगा तो
जो पात्र में घी जो कहा था प्रयास के लिए करके उसे व्यर्थ हो गया, अप्रामाणिक हो जाएगा, ये सब दोष वापस आएगा। जो वाक्य एवं चत्वारिति अष्टो दोषा यथोक्त व्यवस्था च अतिहायेड़ इति वाक्याद अध्यवस्यते। और हमने जो व्यवस्था दी है यथोक्त व्यवस्था, वो इसी आधार पर दे रहा हूँ जो ये मंत्र ने विधान किया, जब ईड़ा को परित्याग करके सीधे बरिया करने की बात कर रहे हो, इति वाक्याद अध्यवस्यते निश्चय होता है। तथा सती औपवृतस्य अनुयाजा यथा प्रयोजक, तो इसलिए उपभृत पात्र में जो घी है उसका प्रयोजक कौन होगा? केवल अनुयाज हो जाएंगे। तथैव चतुर्थ पंच प्रयाज, इसी प्रकार से चौथे और पंचम प्रयाज भी क्या हो जाएंगे? निष्पादक होने के नाते उपभृत पात्र घी के प्रति पंचम जो चौथा और पंचम प्रयाज भी प्रयोजक हो जाएगा। वे प्रयोजकम एव, इसी पर चतुर्थ और पंचम प्रयाज भी निष्पादन हेतु के लिए आपने उपभृत पात्र घी ग्रहण किया था, अतः उपभृत पात्र में घी ग्रहण करने के प्रति चौथा और पांचवा प्रयाज प्रयोजक हो जाएगा, प्रेरक हो जाता है। षोडशाधिकरण आरचिति, 16वाधिकरण आरंभ करते हैं। औपभृत जौहवयोर व्यवस्थाधिकरण, वभृत और जू, औपभृत और जौहवा, उपभृत में विद्यमान घी, जू पात्र में घी, उन दोनों की व्यवस्था दे रहे हैं। पूर्वाधिकरण गई और विचार पूर्ण करने के लिए। जूपभृत ध्रुवास्वाज्यम सर्वार्थम वा व्यवस्थिति सर्वार्थम अविशेषात् स्यात् प्रयाजार्थं तु जौहवम प्रयाजानुयाज हेतु स्यात् औपभृतमाज्यगम ध्रुवम मन्यार्थमित्येषा व्यवस्था वचनैर्मता। तीन पात्र है, जू पात्र, उपभृत पात्र, ध्रुवा पात्र, तीनों में घी रखा गया। वर्णन कर चुके पूर्व अधिकरण में 4 जू पात्र में, 8 उपभृत में, फिर 4 ध्रुवा पात्र। निर्णय हो गया कितनी घी किस में रखनी है। अब पूर्व पक्षी कहता है यह सर्वार्थ मानी जाए, सभी पात्र का किसी सभी काम के लिए इस्तेमाल, कभी इससे कभी उससे कभी उससे, जो चाहे मन मर्जी कर लो, तीनों पात्र में रखा हुआ है घी, सर्वार्थ। वह व्यवस्थित है तो व्यवस्था माननी पड़ेगी। पूर्व पक्षी कहता है सर्वार्थम अविशेषात्, अरे घी तो घी है, किसी भी काम के लिए कहीं से उठा और कर दो, काम चालू कर, जो नजदीक में मिल जाए उठा लिया, जैसे हलवाई लोग कर देता है। अब पास में नहीं मिला, नया गस्टर खोल दिया, और उधर पीछे था वो 3 गस्टर खोल रखा था ना हलवाई, नहीं ढूंढेंगे नहीं, वो पीछे रखा है, सामने नहीं दिख रहा है, लाओ नया ले आओ, वो फोड़ दिया उसको। कोई भी होना चाहिए, काम फट से चलना चाहिए, वाह बिल्कुल। आज की हलवाई यहाँ के पूर्व पक्ष बराबर है। सिद्धांत के तहत ऐसा नहीं हो सकता, सब व्यवस्थित है। क्या व्यवस्था है? प्रयाजार्थं तु जौहवम, जो पात्र का घी केवल प्रयाजों के लिए है, और प्रयाज अनुयाज हेतु शायद औपभृतम आज्यकम, उपभृत में जो आज्य है वो प्रयाज और अनुयाजों के लिए ही है, और ध्रुवा पात्र का जो है प्रयाज और अनुयाज से भिन्न कार्य, अन्यार्थम, प्रयाज के लिए निश्चय हो गया, अनुयाज के लिए भी निश्चय हो गया, ऐसे जो जिनके लिए अलग विशेष कथन नहीं है उन सभियों के लिए ध्रुवा पात्र से घी लेना चाहिए थी। ऐसा व्यवस्था वचनैर्मता, इन वचनों से व्यवस्था प्रदान किया गया। चतुर्जोवां गृह्णाति इत्यादिशो ग्रहण वाक्येशो एतदर्थमिति विशेष नियामकस्य अश्रवणात्, यह इसके लिए ऐसा कोई विशेष नियामक नहीं है यहाँ। अतएव पात्र त्रयगत आज्यम सर्वार्थम, पात्र त्रयगताज्य सर्वार्थ मानने चाहिए चेत मैवाम यज्जुवां गृह्णाति प्रयाजभ्यस्तद। आगे विनियोग विधि है, ग्रहण विधि प्रकार विधि में नहीं है, लेकिन आगे विनियोग विधि में। प्रकार विधि में क्या बोला? इतना ही कहा ना, चतुर्जोवां गृह्णाति, इतना ही कहा।
वहाँ विनियोग नहीं है। इन आगे विनियोग में क्या गया, वो 4 किसके लिए है, प्रयाजेभ्यस्तत् का दिया। ये जुवां गृह्णाति प्रयाज इत्यादि भी वाक्येर व्यवस्था अवगमात, व्यवस्था का निश्चय है, अतएव सुव्यवस्थित होगा, घी का प्रयोग मनमाने नहीं होगा। अगला अधिकरण है सप्तदशाधिकरण महारचेति, 17वां अधिकरण। सप्तदश बने 17वां अधिकरण आरंभ कर रहे हैं, उसका नाम है अष्ट संज्ञा नियमाधिकरणम। अष्टोपभृति इत्यत्र किम अष्टैक ग्रहे विधि चतुर्द्वय ग्रहे वाद्य स्यादष्ट श्रुति मुख्यतः चतुर्गृहीतम होमांगम फलवत्वात् न बाध्यते चतुर्द्वित्तम लक्ष्यते अतः सहानित्यर्थम अष्टता। सह आनित्यर्थम अष्टता। आने न आनिति, आनिति है ना, आनित्यर्थम, इत्यर्थम नहीं निकालना है। सह आनीति मैंने आनयन, आनयन क्रिया को 3 प्रत्यय, स आनीति अर्थम मैंने आनित्यर्थम मैंने आनयन करने के लिए अष्टता। आनीति अर्थ आनित्यर्थ अष्टता। अष्टौ प्रवृत्ति इत्यत्र पूर्व पक्ष पूछता है अष्टौ प्रवृत्ति जो कहा गया यह अष्ट संख्या क्या अर्थ में है। किम अष्टैक ग्रह विधि, 8 एक ग्रह में करने के लिए विधान किया, अतः चतुर्द्वय ग्रहे 4 अलग, 4 दुगुणी 8, चतुर्द्वय 4 प्रयास के लिए, 4 अनुयाज के लिए। उपवृत्ति में बोला था ना दोनों के लिए, आधा आधा बोला था। कैसे आधार बोले, इसी आधार पर 8 का अर्थ पूरे 8 एक के अर्थ में नहीं है, 4 एक के लिए, 4 दूसरे के लिए, माने 4 प्रयास के लिए, 4 अनुयाज के लिए, 4 और 4 मिल के 8। इसे केवल 8 संख्या सीधे नहीं लेना है, चतुर्द्वय रूपेण ग्रहण करना है। अथवा ये विकल्प उठाया अष्टैक ग्रह अथवा चतुर्द्वय ग्रह, अष्ट एक ग्रह के लिए अथवा दो ग्रह के लिए। वाद्य पूर्व पक्ष आद्य पक्ष ले लो। अष्ट श्रुति मुख्यतः अष्ट संख्या है, वहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी। चतुर्द्वय 4 4 2 है यहाँ, ये तो लक्षणा करना पड़ेगा। अष्ट संख्या सुनाई दे रहा है, सीधे 8 ले लो, उसकी चतुर्द्वय क्यों कर रहे हो। मुख्यतः इति चतुर्गृहीतम होमांगम फलवत्तात् न बाध्यते। चतुर्गृहीतत्व मानने में यही होमांग है, आते फल देखते हुए दोष नहीं माना जाएगा। चतुर्द्वित्तम लक्ष्यते, इसे चतुर्द्वित्व को लक्षित किया जाएगा। अतः सह आनीति, एक साथ आनयन कर दिया, 4 इसके लिए 4 उसके लिए, एक साथ आनयन कर दिया, इसलिए अष्ट बोल दिया गया। दोनों एक साथ लाए ना, 4 प्रयास के लिए लाया, 4 अनुयाज के लिए, दोनों को एक साथ लाने से 8 संख्या प्रयोग हो गया है। ग्रहण वाक्य चतुर्जिह्वां गृह्णाति इत्यत्र यथा चतुसंख्या विशिष्टम एकम हविर्ग्रहणम, चतुर्संख्या विशिष्ट एक हविष्पेन ग्रहण होता है भीतम, तथैव अष्टोवृत्ति इत्यत्रापि अष्टसंख्या विशिष्टम एकम हविर्ग्रहणम विधातव्यम। ये पूर्व पक्ष कह रहा है। न तो चतुर्गृहीत द्वयम, चतुर्गृहीत द्वय नहीं लेना, एक अष्ट ग्रहण कर लेना। तथा सती अष्टसूत्र मुख्यत्व गुमात, उसके मुख्य जो वाच्यार्थ है वह सुरक्षित भी हो जाता है, लक्षणा करना नहीं पड़ेगा। अष्ट संख्या अवैभूतयोर द्वयो चतुसंख्योर विधाने, और 8 संख्या में 4 4 2 हैं, ऐसे 2 विधान करने लगोगे सती अष्ट शब्द से अवयव लक्षण, अष्ट शब्द का अवयव में लक्षणा करनी पड़ेगी, यह महान दोष हो जाएगा। प्रसज्यति प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांत प्रसज्जताम लक्षणा, हम लक्षणा से डरते नहीं, कभी कभी लक्षणा करनी पड़ती है। फल के लिए विशेष अर्थ निकालने की लक्षणा करना दोष थोड़े है। देखो क्योंकि मुख्यार्थ स्वीकार्य होम वाक्य विरोधापत्य है। समस्या क्या है, ये मुख्यार्थ एक अष्टग्रह संख्या मात्र ले लूंगा, 4 द्वय को नहीं लूंगा,
तो होम वाक्य जो कहा प्रयाजेभ्य, प्रयाज अनुयाज्यभ्य, प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए जो कहा वो कैसे घटेगा? जब मुख्यार्थ स्वीकार करोगे होम वाक्य के साथ विरोध की आपत्ति है। चतुर्गृहीतं ज्योति इति अनारभ्य श्रुतम वाक्यम, चतुर्गृहीतमेव ज्योति ऐसा अनारभ्य श्रुत वाक्य होम मात्रोद्देशेण चतुर्गृहीतम विदधाति, होम मात्र को उद्देश्य करके चतुर्गृहीत का ही विधान किया। यद्यपि तत् सर्वहोम विषयतया सामान्य रूपम, यदि वह बात सर्वहोम विषय सामान्य कथन है, औपभृतं तो प्रयाज अनुयाज विषयतया विशेष रूपम, और उपभृत का क्या है? प्रयाज अनुयाज विषय रूपेण विशेषात्मक है। यद्यपि ऐसा है तथापि होम से फलवत्वेन प्राधान्यात्, होम ही फल प्रदायक होता है, वह प्रधान इसलिए। ग्रहण से उमार्थत्वेन, और ग्रहण किस लिए किया? होम के लिए किया। ग्रहण से उमार्थत्वेन उपसर्जनत्वात्, ग्रहण इसीलिए होमार्थ है, होम फलार्थ है, अतः फल के प्रति प्रधान गौण हुआ होम। गौण कौन है? ग्रहण। उपसर्जनत्वात् प्रधानानुसारेण चतुर्गृहीतमेव युक्तम, इसे प्रधान के अनुसार चतुर्गृहीतत्वमेव युक्तम, इसलिए प्रधान के अनुसार, प्रधान क्या होम, वो चतुर्गृहीत है, अतः उसके अनुसार ग्रहण भी हमें चतुर्ग्रहण ही करना पड़ेगा। अतः 2 चतुर करके 8 पूरा करने पड़ेंगे। न तो उपसर्जनानुसारेण अष्टगृहीतम, उपसर्जन के अनुसार हमने जो है प्रधान को बदल नहीं सकते। तस्मात् उपवृत्ति चतुर्गृहीत द्वयम विधीयते, चतुर्गृहीत द्वय का ग्रहण किया जाएगा। तत्रेकम चतुर्गृहीतम हविष चतुर्थ पंच प्रयाजार्थम अपरम तो अनुयाजार्थम, उसे एक जो चतुर्गृहीत है वह हवि किसके लिए होगा? चौथा और 5 प्रयाज के लिए होगा, और शेष जो दूसरा जो चतुर्ग्रहण किया वह अनुयाज 3 है, जो 3 अनुयाजों के लिए हो जाएगा। नन्वेवंतरी चतुर्गृहीत हविष्वा चतुर उपभृति तेव विधातव्यम, यदि ऐसा है चतुर्गृहीत ही हविष्य के प्रयोजक यदि है फिर तो चतुर्पभृतम, ये सीधे क्यों नहीं कहा आपने? चतुर उपभृति इति विधातव्यम, न तो अष्ट उपभृति इति विधियुक्त, यह युक्त नहीं है यदि चेत मैवम, तथा सति अनुयादार्थ चरितम न सिद्ध्यत। यदि ऐसे कहोगे आप अनुयाद के लिए एक और पात्र अलग लानी पड़ेगी। उपवृत्त में यदि अनुयाद के लिए मैं ग्रहण नहीं करूंगा घी, फिर चतुर्गृत एक और पात्र विशेष कल्पना करनी पड़ेगी। चतुर्गृत एक जू हो गया, चतुर्गृत उपवृत्त हो गया, चतुर्थ कोई और माननी पड़ेगी, क्योंकि ध्रुवा तो सर्वार्थ है, उससे तो नहीं ले सकते हम अनुयाद के लिए, एक और चतुर्गृत मानना पड़ जाएगा अतिरिक्त। तो उस गौरव की अपेक्षा से इसी में 4 ग्रहण करना उचित है। अतः तदपि वाक्यांतरण विधेयत, और उसके लिए अलग वाक्यांतर विधान करना पड़ेगा। तदानी उपवृत प्रथमेन चतुर्गृहीतेन अवरुद्धत्वात्, तब जो उपवृत जो प्रथम चतुर्गृहीत है उसके अवरुद्ध होने से द्वितीयस्मै पात्रांतरम अन्विष्यत, दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और पात्र लेनी पड़ेगी, उसका भी एक नामकरण करना पड़ेगा। अमुक नाम का पात्र, ये अनुयाजों के लिए अलग व्यवस्था देनी पड़ेगी, और वेद विरुद्ध हो जाएगा वो। वेद में कोई नाम से 3 ही पात्र वर्णन है, चौथा कोई नाम ही नहीं है, हम कैसे लेंगे चौथा? यह पात्रांतर का भी विधान करना पड़ जाता। यदि उपवृत्ति द्वितीयमपि चतुर्गृहीतम विधीयेत, यद्यपि उपवृत्ति में ही द्वितीयमपि चतुर्गृहीतम विधीयेत, अलग अलग 2 विधान कर देते। ये कह देते चतुर्गृहीतम उपवृत्ति, फिर कहते दोबारा पुनर्चतुर्गृहीत उपवृत्ति, 2 बार बोल देते एक ही। 8 क्यों बोल दिया सीधे? पूर्व पक्षी बोलता है 2 बार आवृत्ति कर देता है, जो वाक्य को 2 बार उपवृतन तो प्रयाज अनुयाज विषय जो कहा, आप अष्टोपभृति ना बोल करके चतुरुपभृति पुनर्चतुरुपभृति 2 बार बोल देते, तो व्यवस्था में शंका ही नहीं होता। पहला बार जो वो प्रयाज के लिए, दूसरे बार जो बोला वो अनुयाज के लिए, व्यवस्था बन जाती। यद्यपि उपवृत्ति इत्येव द्वितीयमपि चतुर्गृहीतम विधीयेत, तदा चतुर्गृहीत द्वयस्य पृथक एव अनुष्ठानात् उपवृत्ति एक प्रयत्नेन आनयनम न सिद्ध्येत। तब समस्या हो जाती, चतुर्गृहीत द्वय को पृथक अनुष्ठान होने के कारण से
उपवृत्ति में एक प्रयत्न से आनंद करने का जो विधि है वो नहीं सिद्ध हो पाएगा, अलग अलग प्रयत्न हो जाएगा ना। एक ही उपवृत्ति में दो बार बोल रहे हो, दो बार बोलने क्या होगा, पहली बार जो बोला उसके अलग प्रयत्न है, दूसरी बार बोला उसे अलग प्रयत्न करना पड़ जाएगा। अतः एक प्रयत्न से जो करने का विधान है वो विधान भंग हो जाएगा। अतः उभयस्य समीप भूतस्य आनयनार्थम अष्टोपवृत्ति तुच्यते। इसलिए उभय के लिए समीपभूत आनयन रूपी पदार्थ को अष्टोपवृत्ति के द्वारा विधान किया गया। तस्मात् सामीप्यार्थम अष्ट शब्द प्रयोग अपि, सामीप्य अर्थ में ही अष्ट शब्द का प्रयोग होने पर भी हविष्ट सिद्ध है, उसमें हविष्ट की सिद्धि के लिए द्वे चतुर्गृहीते अत्र विधीयते, दो चतुर्ग्रह करके ग्रहण करने का विधान यहाँ किया गया। लक्षणा से अर्थ हम ले लेंगे। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे चतुर्थस्य अध्याय से प्रथम पाद परिपूर्ण। चतुर्थाध्याय से द्वितीय पाद प्रथमाधिकरण आरचति, उसे प्रथमाधिकरण की रचना करते हैं। स्वरोच्छेदन आदि अप्रयोजकताधिकरण। स्वरोच्छेदन, स्वरु होता है, क्या होता है बताऊंगा। स्वरोच्छेदन आदि अप्रयोजकताधिकरणम, वो प्रयोजक नहीं होता। लकड़ी काटने में ये प्रयोजक नहीं है। यूप के लिए लकड़ी काटा जाएगा, स्वरूप के लिए भी लकड़ी काटो, ऐसा अर्थ वही लकड़ी में करना है, फिर भी अलग प्रयोजक रूपेण विधान करने से पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत के नहीं, आनुषंगिक होने से अलग से विधान करने की जरूरत नहीं है। स्वरूप किसको कहते हैं? यूप जो गाड़ा जाएगा, यदि आप यूप काट देते लकड़ी को सीधे तो गाड़ने में दिक्कत होगा। आपने देखा होगा जो हैंड पंप बोलते हैं ना इसको, चापाकल, ये चापाकल को जब गाड़ते हैं, छेद पाइप डालते हैं, चापाकल चाप 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 करते हैं ना इसको, सन चापाकल नाम रखते हैं। तो वो जो है उसमें जो पाइप डालता है, आपने देखा कभी उस पाइप को? शुरुआत में डाल तो कैसे होता है, उसे त्रिकोण होता है, नीचे कोण जैसे बनता है, ताकि पत्थर उतर हो तो उसको घुसते जाए। ये सीधा रहेगा तो क्या होगा, पत्थर आएगा तो रुक जाएगा, वहीं घुस नहीं पाएगा। नोकीला होता है, बहुत तेज नोक बनाते हैं, हाँ जैसे पेंसिल है ऐसे बनाते हैं। इसका नाम स्वरूप। यूप में इतना नोक नहीं बनाएंगे, वहाँ लकड़ी का है, थोड़ा गोला से बना देंगे ताकि आराम से घुसते जाए। वो ठोक देंगे, ठोकते जाएंगे, घुसते जाएगा, उसके लिए बनाया जाता है। कौशार्थ को त्याग के अलग अर्थ भी ले रहे हैं यहाँ टीकाकार। टीकाकार स्वरूप अर्थ ले रहे हैं, जो युग को काटोगे उसे टुकड़े निकलेंगे, उसका छेदन करते हुए क्या होता है, चिप्स जैसे निकलेंगे ना, टुकड़े टुकड़ा निकलेगा, उसका नाम स्वरूप ले रहे हैं। अब पूर्व पक्ष का कहना है स्वरूप बनाने के लिए भी लकड़ी का विधान और युग बनाने के लिए भी लकड़ी का विधान, दोनों ही काटने के प्रति, लकड़ी काटने के प्रति दोनों ही प्रयोजक है, पूर्व पक्ष का कहना है। सिद्धांत है नहीं, यूप बनाने के लिए लकड़ी काटना है, से यूप ही लकड़ी काटने का प्रयोजक है। स्वरूप तो क्या है, लकड़ी लाए उसके बाद आप उसको छीलोगे, ढंग से बनाओगे, वो सब चीज़ आनुषंगिक है। वो काटने के प्रति, शाखा काटने के प्रति वो प्रयोजक नहीं हो सकता, ये कहना है। स्वरूप प्रयोजक नहीं है सिद्धांति। स्वरम कुरुत इत्यत्र स्वरोर्यूपात् पृथक् छिदाम प्रयोजयेत् नवा आद्यवस्तु विशिष्टस्य विधानतः आद्यस्य यूपखण्डस्य स्वरुत्वाख्य विशेषणे वीते लाघवं तस्माद् अर्थनिष्पन्न एष एव सः। वीते लाघवं तस्माद् अर्थनिष्पन्न एव सः। स्वरम कुरुता विधि हो गया, लकड़ी काटिए और मोटा सा शाखा लाए आपने यूप के लिए, या छोटा शाखा गो को बांधने के लिए हो, तो फिर उसको क्या कर दिया आपने, छील दिया, अष्टवक्र अष्ट मुख वाला या षड मुख वाला या हल्का सा गोल सा सुंदर सा बना दिया, फिर नोकीला हल्का सा बना दे नीचे, फिर उसको ठोकेंगे खूंटी को, या यूप हो तो भी गाड़ेंगे।
तो स्वरुम कुरुता बोला है। आप शाखा कट के लिए युप के बाकी सब तैयारी कर दी है और स्वरुम ना बनावे तो इसलिए विधान करना पड़ा स्वरुम कुरुता। इधर स्वरूर यूपात पृथक छिदाम, इसे यूप से अलग स्वरूप भी छेदन रूपी क्रिया में प्रयोजयेत न वा, प्रयोजक होगा या नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहते आद्यो अस्तु, आद्य पक्ष मानो। क्यों? विशिष्टस्य विधानतः, स्वरूप विशिष्ट यूप का प्रयोग करने के लिए विधान किया गया, इसे स्वरूप भी छेदन के प्रति प्रयोजक होगा। आद्यस्य यूपखंडस्य स्वरुत्वाक्य विशेषण है। सिद्धांत नहीं, यूपखंड का जो आद्य भाग है उसको स्वरुत्व आक्य विशेषण से कहा जाता है। से विहिते लाघवम तस्मात्, विशिष्ट विधि मानने में लाघव होगा, इसलिए अर्थतः निष्पन्न हो जाता है स्वरूप, पृथक विधि नहीं है वहाँ, अतः वो प्रयोजक भी नहीं होगा। अग्निशोम्य पशु श्रूयते, अग्निशोम्य पशु प्रकरण में सुनने को मिलता है यूप से स्वरूप करोति इति, यूप का स्वरूप बनाओ। तत्र यूपो यथा छेदन से प्रयोजक, जैसे यूप व छेदन के प्रति प्रयोजक है, तथा स्वरूप रूपी छेदन प्रयोजयति, स्वरूप को भी छेदन का प्रयोजक मानना चाहिए। कुतः करोति इत्यनेन विशिष्ट विधि प्रतीत है। कुरुता या करोति ऐसे विधि के द्वारा विशिष्ट विधि मालूम हो रहा है। करोति धातु ही भावना मुख्य अर्थ, क्री धातु का अर्थ वैसे भी भावना मुख्यार्थ होता है। तत्र युप शब्दोपलक्षित खदिरादि वृक्ष, युप शब्द से उपलक्षित कौन हो गया? खदिरादि वृक्ष, वो करण है। और छेदनादि इति कर्तव्यता है, और छेदन क्या उसमें इति कर्तव्यता है। छिन्नेन वृक्षेण स्वरूर उत्पादनीय इति विशिष्ट विधि, कहने का अभिप्राय जो वृक्ष का छेदन करके यूप के लिए आपने लकड़ी लाया, उस लकड़ी के स्वरूप का उत्पादन करना चाहिए। उत्पन्नस्य स्वरोर विनियोगा एवं मामनाता, उत्पन्न स्वरूप से विशिष्ट यूप को इस प्रकार से विनियोग कहा गया है। स्वरुणा पशुम अनक्तीति, स्वरुणा पशुम अनक्तीति, स्वरूप के साथ पशु को आप जो है बांध दो। इसलिए एक तरफ पूरा नोक बनाएंगे, दूसरी तरफ क्या करें, हल्का सा गोल सा बना देंगे, और जो टेढ़ा गाड़ते हैं ध्यान किए, ताकि जो रस्सी बांध देंगे तो रस्सी निकलेगा। जब खूटी जो डाले टेढ़ा डालते हैं, युग जो गाड़ते गायन के लिए वो सीधा होता है। इस तरह से है तो वृक्षेण एक स्वरोर विधि होगा एवं मामना था। स्वरुणा पशुम अनक्ति, अंजु धातु जो है जोड़ने अर्थ में अनक्ति। तस्मात् स्वरुच्छेदन से प्रयोजक इति प्राप्ते ब्रह्मा, स्वरुकरण भी छेदन के प्रति प्रयोजक मानना चाहिए। यदि प्राप्त है ब्रह्म सिद्धांत नहीं। छिद्यमान यूपसी यह प्रथमम पतिता सकल सस्वरूरीति, छिद्यमान जो यूप जब छेदन करोगे यूप का, उसकी जो प्रथम पतित शकल है, टुकड़ा है, उसी का नाम स्वरू है। इति स्वरुत्व नाम मात्र विधौ, स्वरुत्व नाम मात्र विधि में लाघवाद यूपवत स्वरूर न छेदन से प्रयोजक, यूप के समान स्वरूप भी छेदन के प्रति प्रयोजक नहीं हो सकता। किंतु यूप प्रयुक्त छेदने स्वयं अनुनिष्पद्यते, यूप प्रयुक्त छेदन में स्वयं वह अनुनिष्पन्न होने वाला है। ये कोशार्थ को त्याग के अलग अर्थ भी ले रहे हैं यहाँ टीकाकार। टीकाकार स्वरूप अर्थ ले रहे हैं, जो यूप को काटोगे जो टुकड़े निकलेंगे, उसका छेदन करते हुए क्या होता है, चिप्स जैसे निकलेंगे ना, टुकड़े टुकड़ा निकलेगा, उसका नाम स्वरूप ले रहे हैं। ये देखो छिद्यमान यूपस्य यह प्रथमम पतित शकल, जब छेदन करने लगेंगे जो पहला पतित टुकड़ा है, शकल है, सस्वरूप, ये अर्थ ले रहे। जो लोक प्रसिद्ध है वो अर्थ नहीं ले रहे। जो कोशों में आप पढ़ेंगे ना, तो उन कोशों में यही दिया है, वज्र के समान ठोस भी करना है, ऐसे सब अर्थ किया है वहाँ पे। यानी अलग अर्थ ले रहे हैं। ये कर जो छीलने लगेंगे तो जो टुकड़ा निकलता है उसका नाम स्वरू है। स्वरू सहित यूप को गाड़ना है, माने उन्हीं टुकड़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा गाड़ने में। इसका मतलब स स्वरूति
स्वरुत्व नाम मात्र विधो, स्वरुत्व को नाम मात्र विधि करने पर लागवाद यूप के समान स्वरु जो है छेदन के प्रति प्रयोजक नहीं हो सकता, किंतु यूप प्रयुक्त छेदन है, यूप प्रयुक्त छेदन में स्वयं अनुनिष्पदित है, ये स्वरु जो है स्वतः ही अनुनिष्पन्न हो रहा है, साथ साथ उत्पन्न हो जा रहा है, उसे पृथक विधान की जरूरत नहीं है। शाखा हरणाधिकरणम द्वितीय अधिकरण है, चौथे अध्याय दूसरे पाद का दूसरा अधिकरण, शाखा आहरणाधिकरणम। दिशा को भी जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, यह लेना चाहते हैं। प्राचीन आहरति इत्यत्र दिक् शाखा वास्तु दिक् श्रुते है, आहार्यत्तम दिशो नास्ति शाखा तेनोपलक्ष्यते। प्राचीन आहरति बोल दिया, इसका अर्थ क्या करेंगे? जो शाखा छेदन कर आप जाएंगे, पेड़ के पास गए, पेड़ में तो चारों दिशाओं में शाखा है, तो प्राचीन आहरति सिद्धांत कहेगा पूर्व दिशा की शाखा को काट के ले आओ, यह अर्थ होगा। पूर्व पक्षी कहेगा नहीं नहीं, प्राचीन ने पूर्व दिशा को ले आओ, पूर्व दिशा को ही काट के ले आओ। अरे दिशा को ही काट के ला सकता है? कहते दिक् शाखा वा अस्तु दिक् श्रुतय है, दिक् लिया जाए या पूर्व दिशा में विद्यमान शाखा, ऐसा अर्थ लिया जाए। प्राचीन छिन्नति आहरति, पूर्व का आहरण करता है, पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा विद्यमान शाखा का, ये लिया जाए, विकल्प उठा। पूर्व पक्ष कहता है अस्तु दिक् श्रुतय है, दिक् शब्द साक्षात श्रवण हो रहा है, उसको लक्षणा करनी पड़ेगी, पूर्व दिशास्त्र शाखा में लक्षणा करना पड़ेगा, गौरव होगा। सिद्धांत आहार्यत्तम दिशो नास्ति, सिद्धांत कहता है पूर्व दिशा में जाऊं, वहाँ पर फावड़ा वड़ा पूर्व दिशा में हवा में चलाऊंगा क्या आकाश में, और काटो उसमें से पूर्व दिशा कुछ हिस्सा और ले आओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। दिशो आहारितम नास्ति अतएव शाखा तेन उपलक्षित, पूर्व दिशावाचक शब्द से पूर्व दिशा की शाखा उपलक्षित किया जाए। दश प्रणमास्योर यत पलाशा के इत्यादि